ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साधना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् साधना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिशा गोपिकांत श्रीराधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तरेष्टारिणे। मुकाम करोति वाचालम अंगुलम गिरते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदन्तारिणं परमानंद माधवं। हरे कृष्ण। आज सब लोग छुट्टी मना रहे हैं, आज आया नहीं कोई है। आवाज सभी को क्लियर आ रही है? हरे कृष्ण। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? माता जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 5। अवतारणोचारितं हरेश्चास्यानुवर्तिनं पुंसाम् ईशा कथा प्रोक्ता नानख्यानुपाभ्रमिहिता। अवतारणोचारितं हरेश्चास्यानुवर्तिनं पुंसाम् ईशा कथं प्रोक्ता नानखायानुप्राभ्रमे। अवतारणोचारितं हरेश्चास्यानुवर्तिनं पुंसाम् ईशा कथा प्रोक्ता नानख्यानुपभ्रमिहिता। शब्दार्थ अवतार भगवान का अवतार, अनुचरितम कार्यकलाप, हरे भगवान के च भी, अस्य उसके, अनुवर्तिनाम अनुयायी, पुंसाम मनुष्यों का, ईशः कथा ईश्वर का विज्ञान, भगवतत्वम प्रोक्ता कहा गया, नाना विविध आख्यान कथाएं, उपभ्रमितः वर्णित। अनुवाद ईश्वर विज्ञान ईश कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। देखिए क्या बोला गया है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ईश्वर विज्ञान ईश कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। तो हरि कथा का अर्थ केवल यही नहीं होता कि केवल भगवान की लीला है। देखिए भगवान के संग में भक्त भी आते हैं, और जहां भक्त है वहां भगवान की चर्चा होती है, और जहां भगवान है तो वहां भक्त की भी चर्चा साथ में रहती है। जैसे आप यदि देखें, जैसे एक राजा कभी निकलता है तो राजा कोई भी अकेला नहीं होता, उसके साथ में अगर सपोज माना जाए कि एक राजा हमारे जम्मू शहर में आ रहा है, ठीक है,
तो अगर राजा है तो इसका मतलब माइंड में रखना चाहिए उसके साथ में और सेना भी होगी, मंत्री भी होगा, मतलब देयर आर मेनी पीपल कमिंग विद हिम। तो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट लॉर्ड, जब हम भगवान की बात करते हैं तो अकेले भगवान की बात नहीं करते हैं, भगवान के संग में उनके भक्तों की बात भी होती है। और यदि हम भक्त की बात कर रहे हैं अकेले भक्त की, तो भक्त के साथ में भगवान भी, तो ये दोनों भिन्न है, अभिन्न है, मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो भगवान तो भक्त और भक्त तो भगवान, ठीक है। तो हरि कथा देखिए, जैसे हम लोग बताया जाता है कि दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक होता है व्यक्ति भागवत। आपको आवाज इको तो नहीं कर रहा है? हरे कृष्णा, किसी को आवाज इको तो नहीं कर रहा है? नहीं माता जी, ठीक है। आई थिंक इट इज इकोइंग फॉर मी। तो वही बात आती है, जब भी भगवान है तो भक्त और भक्त तो भगवान हमको समझ लेना चाहिए। तो हरि के जैसे मैं बता रहे थे कि जैसे तुम्हारे दो भागवत होते हैं, एक तो पुस्तक भागवतम है और एक व्यक्ति भागवतम जो भक्त होता है। तो भागवतम दैट बिलोंग्स टू कृष्ण, भागवतम मतलब भगवान स्वयं। हाँ, तो उसी प्रकार से अब व्यक्ति भागवतम भी है। तो व्यक्ति भागवतम मतलब जो भक्त है वो सदैव भगवान को अपने हृदय में रखता है ना, धाम को, धाम उसके हृदय में रहता है, जहां भक्त जाते हैं वहां धाम बन जाता है। हाँ, अभी जैसे हम लोग मैं अभी चंडीगढ़ गई थी, तो वहां पे मेरे घर वाले पूछे कि कहीं आप पूरी नहीं जा रहे हो, वृंदावन नहीं जा रहे हो, मायापुर नहीं जा रहे हो, द्वारका नहीं जा रहे हो, आप चंडीगढ़ जैसे शहर में जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? इज इट कोई धाम है क्या? तो उनको नहीं समझ में आता ना, उनके हिसाब से चंडीगढ़ इस लाइक का भौतिक जगह है। तो बोला जाए तो हमारा जम्मू भी भौतिक जगह ही बोली जाएगी, क्योंकि धाम नहीं बोला जाता। परंतु प्रभुपाद ने जहां जहां इस्कॉन केंद्र है वह हमारा धाम ही है। तो जहां पे बहुत टाइम वही धाम बन जाता है, तो मेरे लिए तो पूरा धाम यात्रा ही था। तो इस लाइक गोइंग टू चंडीगढ़ बीइंग विद द डिवोटीज ऑलरेडी अ धाम, क्योंकि भक्तों के संग में हरि कथा हरि कीर्तन है, तो भगवान स्वयं वहां पे प्रकट होते हैं, वहां पे होते हैं। आप भगवान को उनका प्रेजेंस फील कर सकते हैं आप लोग। So that was my own personal experience. तो whether Chandigarh is not just a place for me it's a धाम only because भक्तों का संग है। तो उसी प्रकार से हमारा जम्मू शहर भी अलग नहीं है, भक्त सब में मिलेंगे, भगवान का कथा कीर्तन करेंगे, तो वो भी धाम बन जाता है। हाँ, तो देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। तो चाहे भगवान के भक्तों से मिल रहे हैं या भगवान के दर्शन करते जाते हैं, देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि भक्तों के संग में रह के भगवान का ही अनुभव कर पाओगे। हाँ, उनकी हरि कथा सुनोगे और भगवान के पास जाओगे तो भगवान कहते हैं मेरी नहीं, मेरे भक्तों के सर्वेंट बनो, उनके दास बनो। हाँ, तो भगवान कहते हैं ना, जो मेरा भक्त है मेरा नहीं है, मेरे भक्तों का भक्त मेरा भक्त है। तो कुछ भी अभिन्नता नहीं है। तो इसलिए कभी ये नहीं बोला हम तो भगवान की हरि कथा सुन रहे हैं, ये तो भक्तों की बात कर रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस, बिकॉज भगवान को भक्त बहुत प्रिय होते हैं। तो इसीलिए कभी भी देखिए, मंदिर में दर्शन छूट जाए मगर भक्त कहीं होना तो उनके दर्शन नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि इन महान आत्माओं के दर्शन करने से, उनसे मिलने से जो हरि कथा और हमारी जो चेतना शुरू होती है ना, केवल भगवान को भी हम लोग अपनी भौतिक आंखों से देख नहीं सकते हैं। इट्स थ्रू द हियरिंग वी कैन सी कृष्णा, नॉट बाय जस्ट सीइंग वी आर सीइंग कृष्णा। आंखों के द्वारा हम भगवान को देख नहीं सकते हैं, परंतु श्रवण से हम देख सकते हैं। तो श्रवण कहाँ होता है? भक्तों के संग में होता है। सो देयर इज एन इम्पोर्टेंस मोर गिवन टू द डिवोटीज। वहां यहाँ पे एक पुस्तक है भक्तमाल, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा, आई डोंट नो इफ यू हैव स्टडीड इट, मैंने खुद भी नहीं पढ़ी है वैसे, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। आई हैव स्टडीड सम स्टोरीज आई हैव हर्ड फ्रॉम भक्तमाल। तो भक्तमाल एक पुस्तक है जिसमें केवल भक्तों का ही वर्णन है। It's all glorifying about the devotees, their leelas, their pastimes. तो एक भक्त राधा रमन मंदिर था, वहां पे राधा, आई डोंट नो विच टेम्पल इट वाज, मगर भगवान कृष्ण का ही मंदिर था। तो वहां पर रोज इस भक्तमल से किसी भक्त का कथन किया करते थे, उनकी कथा करते थे। हाँ, तो भगवान स्वयं आकर वो कथा सुनते थे, इतना उनको आनंद आता था अपने ही भक्तों का गुणगान सुनने में। तो इसलिए द डिवोटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें भक्ति भी करनी है ना, तो भक्त को बहुत जरूरी है सदैव उनके संग में रहें और कभी भी उनको भगवान से भिन्न ना समझे, क्योंकि वही एक जरिया है जो हमें भगवान तक लेके जाते हैं। दे आर दी वाया मीडियम, दे आर दी वाया ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिनके द्वारा हमें भगवान की जानकारी मिलती है या उनकी सेवा में लगने को हमको मिलता है। ठीक है, सो डिवोटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर एवर नेग्लेक्ट अ डिवोटी, अदरवाइज भक्ति चली जाएगी। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जय श्री प्रभुपाद। कोई पढ़ना चाहे तात्पर्य, इट विल बी अ ग्रेट सर्विस, तो प्लीज रीड इट आउट। एनीवन वुड लाइक टू रीड? कोई पढ़ना चाहे? मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए माता जी।
तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद। इस ब्रह्मांड के अस्तित्व काल में इतिहास का अनुक्रम बनता है जिसमें जीव आत्माओं के कार्यों का लेखा जोखा अंकित होता है। सामान्य रूप से लोगों में विभिन्न व्यक्तियों तथा कालों के इतिहास तथा आख्यानों को जानने की प्रवृत्ति होती है, किंतु ईश्वर विज्ञान ईश कथा के विषय संबंधी ज्ञान के अभाव के कारण वे भगवान के अवतारों के इतिहास का अध्ययन करने में सक्षम नहीं होते। यह सदैव स्मरण रखा जाना चाहिए कि ये सृष्टि बद्धजीवों के मोक्ष के लिए बनी है। भगवान अपनी अहेतु की कृपा के कारण इस भौतिक संसार के विविध लोकों में अवतरित होकर बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए कार्य करते हैं। इससे इतिहास तथा आख्यान पठनीय बन जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में अनेक दिव्य कथाएं हैं। फलतः भक्तों तथा भगवान की कथाओं को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। सुना आपने क्या लिखा है, यानी कि भगवान अपनी अहेतु की कृपा के कारण इस भौतिक संसार के विविध लोकों में अवतरित होकर बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए कार्य करते हैं। इससे इतिहास का आख्यान पठनीय बन जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में अनेक दिव्य कथाएं हैं। फलतः भक्तों तथा भगवान की कथाओं को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। देखिए, भगवान अवतरित होते हैं केवल एक ही वजह से, हम पतित आत्माओं के उद्धार के लिए। हाँ, और देखा जाए तो जो वैष्णव गण है, हाँ, वो हमारे उद्धार के लिए तो कार्य कर रहे हैं ना। दे आर वर्किंग फॉर आवर डिलीवरेंस, वो हमारे डिलीवरेंस के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद इतने शुद्ध भक्त, शक्त वैश्य अवतार उनको कहा जाता है। हाँ, प्रभुपाद जब भगवान ने बोला कि जाओ तुम धरती पे, बोला कि मेरे को नहीं जाना है, कलयुगी लोग हैं। बोला कि नहीं जाइए। तो उन्होंने कार्यभार लिया कि नहीं, भगवान प्रसन्न होते, क्योंकि भगवान का भी अवतरित होने का, यहाँ लीलाएं करने का एक ही उद्देश्य होता है कि ये जो भटके हुई आत्माएं हैं आकर्षित हो सके इन लीलाओं से और दिव्यता को जान सके और दोबारा मेरे साथ वो प्रेम संबंध स्थापित करें। मगर वो करना कैसे है, तो उसके लिए भक्तगण आते हैं जो हमको बताते हैं। अब मुझे बताइए, हम लोग आप सभी पायस रहे हैं, बिकॉज हम भारत में तो सभी पुण्य आत्माएं ही हैं। क्योंकि भारत भूमि ही पुण्यवान है, तो यहाँ जो भी पैदा होते हैं देर पुण्य जीवात्माएं हैं। तो भक्ति में आने से पहले आप सबको भगवान के बारे में जानकारी तो होगी ही थी। कितने लोगों को जानकारी थी भगवान के बारे में? ये किसी देवी देवता की उपासना में थे क्या? बताइए, भगवान कृष्ण के बारे में कितने लोगों को जानकारी थी? ये परम भगवान है और हमारा क्या संबंध है, इसके बारे में जानकारी था क्या किसी को? नहीं था ना। किसी और को, कोई यहाँ पे परमहंस हो जिसको जानकारी हो, खुद से अनुभूति हो गई हो? नहीं ना। तो जब हम नहीं होता ना, जब हम भक्ति में आते हैं, भगवद गीता शास्त्र तो है, मगर शास्त्र का भी हमें पूर्ण रूप से अपने हिसाब से ज्ञान अर्जित नहीं होता। जब हम भक्त में रहते, भक्तों के संग में है, भक्त हम लोगों को पकड़ते हैं, तो वो जाके कहीं हम लोगों को बताते हैं कि देखो आप कौन हो, आपका संबंध क्या है, किस तरीके से आप भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं और किस तरीके से अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी कौन देता है? एक भक्त ही बताता है। तो ही इज द डिलीवरर ऑफ दिस मैसेज। हाँ, जैसे मैं श्रील प्रभुपाद आए, ग्रंथ वितरण हुआ, हाँ, इतना प्रचार प्रसार हुआ, तो भगवान के बारे में जानकारी हुआ। अदरवाइज हमें तो इतना ही पता कि मंदिर है, मंदिर में भगवान होते हैं, बस इतना ही जानकारी है। बोल देते कि हर जीवात्मा में भगवान है, बस। इसके अलावा तो कोई जानकारी नहीं है कि कौन है, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या लीलाएं हैं, उनकी दिव्यता हमको नहीं पता होती। कितने महान है, एवरीबॉडी सेज गॉड इज ग्रेट, बट हाउ गॉड इज ग्रेट हमको नहीं पता। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? हाँ, ब्रह्मा उनके जो भक्त हैं उनसे जानकारी लेके वो इसके बारे में हमको बताते हैं। भागवत से जब हम कथा श्रवण करते हैं, हाँ, तो भागवत में खुद पढ़ के तो समझ में नहीं आता ना, तो भक्तों के संग में रह के हमें समझ में आता है। सो दिस इज द रोल ऑफ अ डिवोटी इन आवर लाइफ, दैट ही मेड अस टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू डिवोशनल सर्विस। डिवोशन तो हम सबके अंदर सेंटिमेंट्स तो भरे पड़े हैं, मगर उन सेंटिमेंट्स को किस तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए और कैसे करना है, वो हमें केवल एक भक्त ही बताता है। घर पे भी हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं, मगर देयर इज अ टीचर हु टीचर्स हाउ टू स्टडी, हाउ टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। कि उस जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो टीचर हमको बताता है। तो फिर क्या टीचर का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान है ना? Isn't it? The teacher has a big role in our life, isn't it? Yes.
तो उसी प्रकार से भक्त गुणों का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होता है कि हाउ दे आर विद द लव एंड केयर विद द टीचिंग दे आर टेलिंग अस कि हम लोग तो ऑब्वियसली भटक रहे हैं भौतिक जगत में, मगर उनकी एक अपार कृपा की थोड़ी कृपा मिलती है, हम भी कुछ भक्ति में कर पाते हैं, जीवन का उद्धार कर सकते हैं. सो दिस इज अ स्पेशल मर्सी ऑफ अ डिवोटी. So whenever you get the opportunity to seek the association of devotees and try to learn from them. Okay, we'll move ahead. कभी भी भगवान को भक्त से भिन्न नहीं समझना. तो कभी भक्तों की भी चर्चा हो रही है ना, तो उनका भी ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए. ठीक है. निरोधस्यानुशासनामनाथ शक्ति भी मुक्ति हेतव्यान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति. अपनी बद्ध अवस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है. परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है. क्या लिखा है तात्पर्य में? जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं. उनमें से अधिकांश नित्य मुक्त होते हैं और कुछ नित्य बद्ध होते हैं. तो कुछ तो मुक्त आत्माएं हैं जो भगवान के धाम में ही उनकी सेवाओं में संलग्न है. ठीक है, जैसे भी उनके पार्षद हैं, ईश्वरमय, गोपागण, जितने भी उनके पार्षद आते हैं. और नित्य बद्ध जैसे हम जीवात्माएं जो भौतिक जगत में सड़ रही हैं. सड़ना शब्द बहुत उचित है यहाँ पे बोलना, क्योंकि हम सड़ ही रहे हैं यहाँ पे. वी आर नॉट गेटिंग इनलाइवन्ड हियर. स्ट्रगल बहुत भौतिक जगत में. बेहतर है कि वो स्ट्रगल भक्ति में कर लिया जाए rather than struggling in the material world. तो इससे नित्यबद्ध जीवों में प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की मानसिकता के विकास की संभावना होती है. मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आपको कैसा लगेगा यदि आप पर कोई प्रभुत्व जताना चाहे? सपोज आपके घर में कोई आता है, वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है. जैसे अभी मैं अपने घर में नहीं, मैं माता जी के घर पे हूँ. ठीक है, तो अब मैं यहाँ आके मैं अपना हक जनाने लग जाऊं, बट खैर दे आर लाइक माय पेरेंट्स ओनली. तो वो तो खैर कहते नहीं है, ये तो मेरा ही घर है एक तरह से. पर कहने का तात्पर्य, अगर आप किसी घर जाते हैं, ठीक है, तो आप वहां पे जाएं और आप अपना प्रभुत्व जताने लग जाए, अपने हिसाब से मनमानी करने लग जाए, हर किसी को ऑर्डर करना है ऐसे करो, कोई भी वस्तु है ऐसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें बिना उनकी इजाजत के, तो क्या ये सही तरीका है? नहीं है. और जिसका घर होगा उसको ही बहुत बुरा लगेगा. बोलेगा क्या बात है, हमने तो हाथ दिया तो बाजू पकड़ के बैठ गए हैं. अच्छा नहीं लगेगा ना. सो इट्स अ बैड थिंग. और कभी ऐसा ना हो कि वो लोग तो आपको घर से बाहर ही निकाल दें. तो बाहर बोलेंगे, आप आने के लिए बोलेंगे माफ करो, बहुत कर लिया, यहाँ पे आप जाइए. तो ऐसा बोलेंगे. सिमिलरली देखिए, शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि कोई भी चीज हमारी है नहीं. भगवान भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं, क्या कहते हैं? भोक्ताराम यज्ञतपसम सर्वलोका महेश्वरम. सर्वलोक महेश्वरम, भोक्ताराम यज्ञतपसम मीन्स मैं भोगता हूँ सभी का. ये जितनी भी विषय वस्तुएं हैं, ये देवगण है, ये मेरे ही नियता है, मेरी सेवा के लिए बने हैं. एंड इवन वी आर एग्जिस्टिंग टू लव कृष्णा. द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज टू लव कृष्णा. हमारा एग्जिस्टेंस का पर्पस ही भगवान की सेवा में है, उनका प्रेम संबंध स्थापित करना है, उनके प्रेम भरी सेवा करना है. सो जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास. हम भगवान के नित्य दास हैं. और ये सब भूल के ये जो प्रकृति है, प्रकृति में जो भी चीज उपज होती है ना, एक वृक्ष भी जो फल देता है, या एक जो फ्लावर का जो फूल भी एक उगता है, जो समुद्र जो मोती भी निकालते हैं, जितनी भी अच्छी चीजें प्रकृति सब भगवान की सेवा के लिए निकालते हैं, कि सब हमारी भी कुछ सेवा जाएगी भगवान के लिए. परंतु हम बीच में दैट अनवांटेड गेस्ट कम, अनवांटेड गेस्ट में जो अपनी मनमानी करे, अतिथि देखो भवा नहीं है तो अतिथि को बाहर निकालो वाली हिसाब है. हम आके अपनी मनमानी करते हैं, हमारे में वो मानसिकता है, हाँ अब तो ये मेरा ही है. किसी घर में हम 2 दिन रह लेते हैं, हम सोचते थे मेरा ही घर है, मेरी प्रॉपर्टी होगी अब तो. ऐसा हो जाता है. तो ये मानसिकता गलत है जो हम लोग भी धारण करते हैं, जिसके कारण मनुष्य प्रकृति द्वारा दंडित किया जाता है. किस प्रकार से? वो 3 गुणों के अधीन रहता है. 3 गुण उस पर उसको दंडित करते हैं. How there is a laws of nature. It's a laws of nature जो हम लोगों को पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण देखो ना कर्मा का एक्शन रिएक्शन, जिसके कारण हम
एक शरीर से दूसरे शरीर के, तीसरे शरीर के, चौथे शरीर में बार बार परिवर्तन है ना, पुनरपि जनना पुनरपि मरना, बार बार एक माता के गर्भ में जन्म ले रहे हैं। जरूरी नहीं मनुष्य की माता हो, इट कैन बी मादा, तो फीमेल तो एलिफेंट भी है, स्नेक इज देयर, हर जगह मादा होती है। तो अलग जूनी में भी हमारा जन्म हो सकता है। तो वी आर जस्ट रोमिंग अराउंड, हम घूम ही रहे हैं ना, मगर किस मेंटेलिटी के कारण? What is the main cause that we are having that proprietorship mentality कि ये मेरा है, ये मेरे लिए है, जिसके कारण हम यहाँ पर भटकते हैं और एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में भी बार बार we are into this material world, that cycle of birth, death, old age and disease, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं। The only mentality is मैं किसी का सेवक नहीं हूं, मैं तो मालिक हूं। देखिए घर में एक पति भी है, कमा के लाता है तो सेवक ही है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज ऑल्सो सर्वेंट, दो ही इज एट पोजीशन बट ही इज अ सर्वेंट, वो नौकर हैं। हाँ, जो कि वो सेवा कर रहे हैं ना, सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? सेवक ही कहेंगे। हाँ, तो जो सेवा कर रहा है वो सेवक ही होता है। हाँ, तो दे आर द सर्वेंट। मगर हमने अगर इस मेंटलिटी, अरे मैं तो करता रहता, मेरे घर वाले मैं ही खिला रहा हूँ, आप कैसे खिला रहे हो? हाँ, आप भी तो सेवा कर रहे हो। हाँ, तो अगर देखिए भगवान की सेवा नहीं करोगे तो माया की सेवा करोगे, मगर सेवा करने की प्रवृत्ति हर जीव में है। तो फिर देख लीजिए सेवा किस तरीके की कहाँ को करें जो हमको पूर्णतः लाभदायक हो। rather than getting entangled in the material world, we should try to serve in such a way that will take us away from material entanglement। इस तरीके से सेवा करो ना, सेवा ही करनी है, इस तरीके से करोगे तो भाव सागर से निकाले आपको। हाँ, ये तो वही, अगर एक तीर से दो निशान, सेवा भी होगी और भर से निकल भी गए। परंतु हम ऐसे हैं, यहीं पे रहना चाहते हैं, फिर करते रहिए माया की सेवा और लाते भी बढ़ती रहेंगी। हाँ, जैसे गधा होता है, चारों ओर घास है मगर फिर भी अपने मालिक के पास बड़ा लॉयल बना रहता है, इतनी सेवा करता है, भोजा ढोएगा किसके लिए, और बाद में गधी के पास जाते गधी से भी लात पड़ती है। तो हमारा भी वैसा ही हाल है। हाँ, माया में फंसे हैं, माया के इतने लॉयल सर्वेंट है, गधों की तरह कार्य कर रहे हैं, जब एंजॉय करने का प्रयास करते तो फिर गधी की तरह माया भी हमें लात मारती है। हाँ, मगर फिर भी हमको शर्म नहीं आती है, फिर बोलेंगे नहीं मेरे को तो गधी प्यारी है, मतलब माया ही प्यारी है, मैं तो यही रहना चाहता हूँ। तो कितनी मूर्खता की बात है। कृष्णा, सॉरी, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे आगे तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अतः विश्व के, सॉरी, तो पहली सुविधा क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने शायद मिस कर दिया। हाँ, तो नित्यबद्ध जीवों में प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की मानसिकता के विकास की संभावना होती है। देखा जाए माँ भी अपने बच्चों पे स्वामित्व जताती है, बच्चा भी अपनी चीजों पे स्वामित्व जताता है, पति पत्नी पर स्वामित्व जताता है, मित्र मित्र पर स्वामित्व जताता है। हाँ, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट दी थिंग्स, इट्स अबाउट इन द पीपल। हम लोगों को भी अपना स्वामित्व जताते हैं। हाँ, कोई मेरे अधीन है तो बस मैं ही मैं हूं, ये सब मेरे अनुसार होना चाहिए, भाई किसी और को पूछ कैसे रहे हो आप? हाँ, जैसे आप मालिक बन गए हो किसी की। हाँ, इधर भगवान ने हमको स्वेच्छा दे रखी है और इधर हम दूसरों की स्वेच्छा पे लगे हुए हैं कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग चलो। तो ये भी स्वामित्व की बात है, ये स्वामित्व मेंटेलिटी हम लोगों को निकाल देना चाहिए। ठीक है, अतः उन्हें दो प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक विश्व का प्रकट्य होता है। पहली सुविधा के अनुसार बद्ध जीव स्वेच्छा से विश्व पर अधिकार जमा सकता है। इच्छा किसकी थी? हमारी, यहाँ आने की ना। तो व्हाट वाज आवर मेंटालिटी? हमारा मेंटालिटी क्या था यहाँ पर? थैंक यू माता जी, धन्यवाद। तो मतलब स्वामित्व की बात आई, पहला तो हमारी इच्छा थी, एंजॉय करनी थी, तो सुविधा तो प्रोवाइडेड है, फैसिलिटीज आर गिवन। ठीक है, दूसरी सुविधा के अनुसार वह भगवान के धाम को वापस जा सकता है। देखो दो प्रकार की सुविधाएं हैं, पहले तो बस स्वेच्छा से यहाँ तो यहीं पे बैठा रहे, हक जमा ले, और दूसरा यहाँ पे इन सुविधाओं फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर तो भगवान धाम के लिए निकल जाए। जैसे आई डोंट नो इफ आई टोल्ड दिस स्टोरी टू ऑल ऑफ यू, मैंने शायद आप लोगों को बताया कि कहीं और बताया, मुझे याद नहीं, बट चलिए दोबारा रिपीट करते हैं कि एक व्यक्ति क्या होता है, उसने अभी एक वैष्णव सेवा की होती है, तो मगर उसने बाकी पूरा जन्म क्या है पाप कर्म ही किए हैं, उसने बहुत ज्यादा पाप कर्म किए हैं। ठीक है, नहीं ये मैंने आईजीएफ की क्लास में बताया था, आप लोगों ने नहीं बताया था, शेयर किया था। तो उसने
क्या हुआ वहां पे, बड़े पाप कर्म के, इतने पाप कर्म थे कि वो पुण्य भी कम था, हाँ बोला जाता है ना के बराबर। तो जब यमलोक पहुंचता है तो यमराज जी पूछते हैं, देखिए कोई भी जजमेंट देने से पहले गलत व्यक्ति से भी पूछा जाता है। तो यमराज जी ने पूछा कि देखो तुमने एक ही पुण्य कर्म की, एक वैष्णव की सेवा की है, ठीक है, वैष्णव सेवा नहीं, आपने विष्णु मंदिर में पुष्प अर्पण किया है, तो ये एक पुण्य का कर्म के, बाकी तो पूरा पूरा जीवन ही हमारा जीवन सदा पापे रत, क्या बोला, तुम्हारा जीवन सदा पापे रत, नहीं को पुण्य न लेशा, पुण्य का एक लेश भी नहीं है तुम्हारे पूरे जीवन काल में। हाँ, तो जिसके कारण तुम्हें नरक में बहुत सारी कठिन यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी, परंतु तुमने क्योंकि भगवान विष्णु के चरण कमल पर पुष्प अर्पण किया, तो ये एक सेवा की है, तो उसके कारण तुम्हें स्वर्ग जाने का भी मौका मिलता है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम पहले वहां जाके थोड़ा समय बिताना चाहते हो या अपना पहले यातनाएं निकालना चाहते हो। तो उस व्यक्ति ने बोला कि चलो थोड़ा सा पुण्य, पहले वहीं जाना जरूरी है। अब देखिए बुद्धिमता कहते हैं इवन इफ यू आर द वर्स्ट सिचुएशन ट्राई टू डू समथिंग गुड, कि आपको निकाल सके। बुद्धिमता क्या है कि अगर मैं एक बेकार की परिस्थिति में भी हूँ, वहां से मैं कैसे निकल सकूं, ये कुछ ऐसा तरीका है कि कुछ कर लो तो लाभ हो जाए, ऐसा सोचना चाहिए। हाँ, तो व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचा, स्वर्ग में बड़े सारे गार्डन है, हाँ, नंदन कानन, बहुत सारे गार्डन है, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, हाँ बहुत सुंदर सुंदर है। अब उसने पुष्प देखे, उसको यमराज की बात याद है कि मैंने भगवान विष्णु को फूल अर्पण किया था, और वो क्या करने लगा, हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जितने भी फूल थे सब जो है वो विष्णु को अर्पण, जल्दी से जाके उस गार्डन में उसने वही काम किया, गया सीधा सारे फूल तोड़ के तो भगवान को अर्पण करने लगा। अब क्या हुआ, अब वापस नरक आया नहीं, वहीं से सीधा गोलोक पहुंचा। हाँ, इसको कहते बुद्धिमता। हाँ, पता है कि मेरा ऑलरेडी बैकड्रॉप है। सिमिलरली हम लोग अपना पिछला बहुत कैरी कर रहे हैं, वी आर कैरिंग सो मच ऑफ सिंस विद अस, इतना बैगेज है ना हम लोगों का, पुण्य का ना एक लेश भी नहीं है हमारे पास। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर इज सिंगिंग वेरी नाइसली, हमारा जीवन सदा पापे रत, नहीं को पुण्य न लेशा, पुण्य का एक लेश भी नहीं है हमारे जीवन में भी। इस जीवन में कुछ कर रहे हैं, मगर पिछले जितने भी हैं इतने पाप कर्म का बैगेज लेके जा रहे हैं। वी आर कैरिंग सो मच ऑफ बैगेज, बट इस बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। हाँ, एक बैड बार्गेन का भी सही इस्तेमाल करना। बार्गेनिंग करने जाते हैं ना हम, कोई सा सामान वगैरह खरीदने जाते हैं तो बार्गेन करते हैं, नहीं नहीं थोड़ा कम में दे दो, इतने में दे दो। सिमिलरली दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज अगेन इट्स नॉट अ गुड फैसिलिटी, बट स्टिल बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन मीन्स अब भक्ति में आए हो ना, तो अब क्या करना है भाई, फूल अर्पण करो। हाँ, पता है कि वैष्णव सेवा करने से, भक्ति में सेवा करने से, संलग्न होने में, कृष्ण भावनामृत में जप करने से क्या होता है, हमारा उद्धार हो सकता है। तो पिछला जितना भी आपको लगता है इस जन्म में भी जो पाप कर्म किए ना आपने, इवन इन दिस लाइफ, अभी कितना भी एज आप लोगों का हो रखा है, 20, 30, 25, 40, 50, पीछे भक्ति में तो अभी समय हुआ ना, मैं 4, 5 साल, 9, 10, हाँ इतना ही है, बाकी तो जीवन पाप में ही निकाला है ना। तो अगर उसको भी ठीक करना है ना, तो बस लाभ उठा लो, समझ लो कि ये आपको एक पुण्य का स्वर्ग में आने का मौका मिल गया है। अब यहाँ से हमको वैकुंठ जाना, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम भगवान की सेवा में लगेंगे, ताकि मेरे जो नर्क वाली कंडीशनिंग है ना, ये जो पाप कर्म किए हैं वो याद ही ना रही, हमारा भूल ही जाए, वो खाता ही बंद हो जाए। हाँ, सो दैट वी नीड टू डू, सो यूज योर इंटेलिजेंस, बी वेरी इंटेलिजेंट। का मौका मिला है तो इसका लाभ हमको उठाना चाहिए। बिल गेट्स सेज व्हेन वी आर एट द राइट प्लेस राइट टाइम टेक मैसिव एक्शन। जब एक सही काल में, सही परिस्थिति में है, तो हमें वहां पे एक बड़े से कार्य करने चाहिए। सिमिलरली वी शुड डू, ठीक है। जैसे आगे बताया, तो हम लोगों का यहाँ पे है, यहाँ तो हम यहाँ पर भाई अपना अधिकार जमा के बैठ जाए, और यहाँ तो क्या किया जाए, भगवत धाम जाने की तैयारी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, अतः विश्व के लय होने पर अधिकांश बद्ध जीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। अब जो पतित आत्माएं उद्धार नहीं कर पाते, तो फिर सृष्टि के समापन होने पर दोबारा महाविष्णु में चले जाते हैं, और फिर जब प्रकट होते दोबारा अपने कर्म कांड में, कर्मिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग दे गेट द बॉडीज, ठीक है। किंतु कुछ बद्ध जीव वैदिक साहित्य की दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए भगवान के धाम को वापस जाने में समर्थ होते हैं, और अपने बद्ध स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर आध्यात्मिक एवं आदि शरीर प्राप्त करते हैं। कौन? जो भक्ति में संलग्न होगा। ईश्वर से अपने संबंधों को भूल जाने से जीव आत्माओं को भौतिक बद्ध शरीर प्राप्त होते हैं। हाँ, क्या है,
ईश्वर से अपने संबंधों को भूल जाने के कारण हमको ये भौतिक शरीर प्राप्त होता है और विश्व के प्राकट्य होने पर बद्ध जीवों को शास्त्रों की सहायता से, जिन्हें भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के समय कृपावश संकलित किया है, अपनी मूल स्थिति को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। क्या किया जा रहा है? शास्त्र दिए जा रहे हैं, साधु संग दिया जा रहा है, अब फायदा ले ले। हाँ, भगवान भी हमको मौका दे रहे हैं ना, मगर हम ले नहीं रहे हैं तो बार बार ये ध्येय हमको धारण करना पड़ेगा। कोई आगे तात्पर्य पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़िए, यहाँ से ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण। हरे कृष्ण। एनीवन वुड लाइक टू रीड? प्लीज गो अहेड। यस मीनल, पढ़ो। ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण या पठन से बद्ध अवस्था में होते हुए भी जीव को मुक्त होने में सहायता मिलती है। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा करना है, और जैसे ही इस पद पर कोई स्थित हो जाता है, उसे तुरंत ही बद्ध जीवन से छुटकारा मिल जाता है। भौतिक स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का कारण मात्र बद्ध जीव की अज्ञानता है, और ज्यों ही वह भगवान की भक्ति में स्थित हो जाता है, वह बद्ध अवस्था से मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। यह भक्ति परमेश्वर के लिए दिव्य आकर्षण होती है, क्योंकि परमेश्वर समस्त भावों के स्रोत हैं। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी भाव के आनंद का इच्छुक होता है, किंतु वह समस्त आकर्षण के परम स्रोत को नहीं जानता। वैदिक स्रोत समस्त आनंद के परम स्रोत की जानकारी देते हैं। समस्त आनंद का अजस्त्र स्रोत भगवान है, और जो भाग्यशाली मनुष्य श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों के द्वारा इस संदेश को प्राप्त करने में समर्थ है, वह सदा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। सुना आप लोगों ने, भगवान को आकर्षित क्या चीज कर सकती है? भक्ति। विद योर डिवोशन यू कैन अट्रैक्ट कृष्णा। हाँ, तो भक्ति ही एक सही मार्ग है जो हमें यहाँ इन ग्रंथों के माध्यम से पता चल रहा है। क्यों कह रहे नित्यम भागवत सेवया, हम भागवत रोज सवेरे पढ़ते हैं। टुडे फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट अ भगवत गीता आल्सो। आज नहीं तो कल से आई विल ट्राई कि मैं आज से ही शुरू करूँ भगवत गीता क्लास। तो निरंतर इनका श्रवण कीर्तन करते रहें और उनको पालन करें, धारण करें अपने जीवन में, तो जल्द ही हम भी भगवत धाम जाने के पात्र बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि शुद्धिकरण हृदय का होता है। तो इतना सब कुछ अवेलेबल है, शास्त्र है, संघ है, हाँ, प्रोसेस अवेलेबल है, करना कैसे सब कुछ बताया गया है। और इतना जानने के बावजूद भी यदि हम भौतिक आसक्तियां बनाए रखे हैं और भौतिक जगत में ही रहने के लिए कार्य करते रहे, तो इससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। जो तो भौतिकवादी वो तो है ही मूर्ख, मगर भक्ति में इतना जानकारी होने के बावजूद भी अगर हम भी सीरियस नहीं हो रहे ना, तो हमसे भी बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। हाँ, वी नो दैट दिस इज द ओनली प्रोसेस जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं, इन कलमशों से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, और जैसे वही बात है, माता जब गर्भ में बच्चे को धारण करती है और जब बच्चा पैदा होता है तो द लेबर पेन इज लाइक अ वेरी पेनफुल। वो जो लेबर पेन होती है बहुत ही खतरनाक होती है। उसमें माता क्या सोचती है कि बस इसके बाद तो नहीं, मगर अगले साल फिर हॉस्पिटल में ही मिलती है, हैविंग अनदर चाइल्ड। हाँ, वो दर्द भूल जाती है। उसी प्रकार हम लोगों की बुद्धि भी वैसी ही है। थोड़े समय का वैराग झांकता है, फिर भौतिक माया ही याद आती है। अगर ऐसा ना करें, निरंतर भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करें, इन पुस्तकों का अध्ययन करें, सेवाएं करें, निरंतर रिक्वायर कांस्टेंट हैमरिंग। उस कांस्टेंट हैमरिंग जरूरी चाहिए। इतनी मोटी दीवार है, टूटेगी नहीं आसानी से, तो निरंतर उसको ठुक ठुक करते रहोगे तभी टूटेगी। तो निरंतर ठुक ठुक मतलब संग ने सीखें और अपने जीवन में उन आदेशों का पालन करें। प्रगति बहुत तेजी से होगी, और जितना ज्यादा जल्दी शुद्धिकरण होगा उतनी जल्दी हम भगवान धाम जाने के सुयोग्य पात्र बनते हैं। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। आई एम सॉरी, आई एम रैपिंग अप लिटिल अर्ली। I have some service to carry on. आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, so please go ahead. हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहे, कुछ टीका टिप्पणी हो या एनी रियलाइजेशंस? हाँ जी, किसी कुछ कहना है? इफ नहीं है तो then we will end up the class here only. हरे कृष्ण माता जी। यही रियलाइजेशन है कि पहले हम सभी जो पूजा करते थे सभी को भगवान मानते थे कि ये इसकी पूजा हो गई, भगवान भगवान, अपने को ही हम भगवान समझते थे। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे
अब कुछ नहीं करना है, मैं खुद भगवान हूँ। तो इसमें ये इस्कॉन का आपके साथ जुड़ने के बाद, भागवत पढ़ने के बाद, भगवत गीता पूरी तरह से श्रवण करने के बाद ये पूरा रियलाइज हो रहा है कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। ये अच्छा रियलाइजेशन। धन्यवाद माता जी। तो अपना पूरा जीवन भगवान के लिए लगाए, इतने जन्म तो बिता दिए ना, नाउ दिस वन लाइफ फॉर कृष्ण। ये एक जन्म भगवान को देखे देखिए, देख लो ना क्या होता है। इतने जन्म तो माया को दे ही दिए, बट दिस वन लाइफ फॉर कृष्ण। चलिए प्रयास करें। और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? चलिए कुछ नहीं तो यहीं पे विराम लेंगे हम लोग। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। प्रयास करूंगी आज मैं शाम को क्लास ले पाऊं, तो नहीं हो पाया तो क्षमा करिएगा। आई एम रियली सॉरी, इतने दिनों से आप लोग को सेवा नहीं कर पा रही हूँ भगवत गीता के लिए, थोड़ा मैं भी बिजी था। तो फ्रॉम टुमारो अगर आज नहीं हो पाया तो कल से जरूर हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है? तो फॉर दैट प्लीज फॉरगिव मी। चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।